और श्याम राधिका और किसको मैं चंदा कहूँ, किसको कहूँ चकू। कवि की लेखनी रुक गई, समझ में नहीं आ रहा है कवि को कि किसे चंदा कह दूं, किसे चकोर कह दूं। राधा और श्याम एक दूसरे को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। मनसुका ने यो सब देखो, का देखो राधा चितवत श्याम सन और श्याम राधिका और मनसुका ने जो देखो कन्हैया की आंखें राधा की आंखें से लड़ी हैं। अच्छा परीक्षित जी एक बात और आपको बता दे, ये जो आंखें हैं भैया हो पंचम खेड़ा वाले भक्तों, ये जो आंखें हैं ये लड़ बहुत जल्दी जाती हैं डॉक्टर साहब, आंखें लड़ बहुत जल्दी जाती हैं। बात को समझें, ब्रह्मा जी ने हमारे आपके शरीर को बनाया है। सृष्टि किसने बनाई आप लोगों को तो पता है, ब्रह्मा जी ने शरीर को बनाया, दो हाथ बनाए, हाथों को आपस में मिला सकते हैं, पैर बनाए आपस में मिला सकते हैं, दो आंखें बनाई, आंखें, इन आंखों को आपस में जोड़ सकते हो। ये हाथ इस हाथ को देख सकता है, लेकिन ये आंख इस आंख को नहीं देख सकती। इन दोनों को दूर दूर कर दिया ब्रह्मा जी ने। क्यों? ब्रह्मा जी ने सोचा जे आंखें लड़ बहुत जल्दी जाती, ऐसो न हो कहूँ जे आपस ही न लड़ जाए। सो ब्रह्मा जी ने आंखें के बीच में एक बेड़ा डाल दो, दीवार ठाड़ी कर दी जन्ना। हाँ ये इसीलिए खड़ी की ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं ये आपस में लड़ गई तो मामला बिगड़ जाएगा। तो मनसुका ने मन में सोचा अगर आंखें लड़ गई और पर्वत को गिर गो तो सब दब जाएंगे, मर जाएंगे सब। लेके अपने नवपहिया की लठिया भगवान कन्हैया के पास उलर के पहुंचो। अच्छा मनसुका को आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा, मनसुका जो है बड़ा कॉमेडियन भक्त है भगवान का और बहुत प्यारा सखा है। भगवान को क्या सारे ग्वालों को हंसाता रहता है हरदम। ये जो मनसुका है, अच्छा भगवान के सखा कितने मालूम? भगवान के सखा एक टीम में जो क्रिकेट की टीम होती है, एक टीम में जितने प्लेयर खिलाड़ी होते हैं उतने ही भगवान के सखा है, पूरे 11। हाँ ये हर घड़ी भगवान के साथ में रहते हैं हर समय। इनमें सबसे प्यारा है मनसुका, 1.5 पाए को है, 1.5 पाए बजरंगबली समझो, घोटी खोपड़िया और जहमोटी चुटैया। पहुंचो लड़के भगवान कन्हैया के तीर, राधा और कन्हैया के बीच में लठिया पटकन लो, बीच में लठिया पटकन। भगवान ने कहीं काय कहा मनसुका बोलो जे आंखें हटा। क्या मतलब? बोले राधा की आंखों से आंखें जो मिली है, कभी लेखनी पकड़े बैठा है, समझ में नहीं आता किसको चंदा कहे किसको चकोर कहे, आंखें हटाओ। ओ कहने लगा है मनसुका, क्या बोला है? और अपनी नजरें हटा लीजिएगा ये श्याम, कि अपनी नजरें हटा लीजिएगा वरना पर्वत भी अब तो फिर जाएगा। मनसुका बोला कन्हैया हटाओ 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 आगे हटाओ, अपनी नजरें हटा लीजिए
वरना पर्वत भी अब तो गिर जाएगा अपनी नजरें। वरना पर्वत भी अब तो गिर जाएगा। और श्याम सुनो, कह रहा है ये मन मन सुखाता। अच्छा ये बताओ, हमारी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? समझ में आ रही बात? कह रहा है ये मन मन सुखाता। भाई ऐसा होता है, हम पूछ इसलिए लेते हैं, कुछ हमारे विद्वान लोग ऐसे होते हैं कि श्रोता को चाहे सुनाई दे चाहे न सुनाई दे, बोला बोला बोल। अब बताओ कितने लोग बैठे हैं, उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी तो क्या फायदा? तो हम तो पूछ लेते हैं, समझ में ना आ रही हो तो हम हाल साज और कम करवा देते हैं। हाँ हाँ कह देते भैया बिल्कुल कम कर दो, लेकिन भक्तों को हमारी आवाज सुनाई देनी चाहिए और यही होना चाहिए। भाई जब आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देगा, पल्ले नहीं पड़ेगा तो क्या फायदा? मनसुका बोला कन्हैया हटाओ अपनी थोड़ी आंखें हटाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अपनी नजरें हटा लीजिएगा, वरना पर्वत भी अब तो गिर जाएगा। कह रहा है ये मन मन सुखाता, कह रहा है ये मन मन सुखाता। और नाम दुनिया में बदनाम हो जाएगा। भगवान ने मनसुका की ये बात सुनी, कह रहा है ये मन मनसुखा का नाम दुनिया में बदनाम हो जाएगा। तो भगवान बोले हो भूल भुलैया में पड़ गो जो मनसुका है, जाकी बुद्धि खराब हो गई, मत पे पथरा पड़ गई जाके। हमें जाने राधा को पहचानो ही ना है, ये राधा तो आदि शक्ति है। भगवान कहने लगे हे मनसुका सुन मेरी बात, कहा घन श्यामनी, कहा घन श्यामनी क्या मत तेरी गई मारी। राधा है दिव्य शक्ति समझ न लौकिक नारी। भगवान बोले कहा घन श्याम ने क्या मत तेरी गई मारी। राधा है दिव्य शक्ति समझ न लौकिक नारी। बिना राधा के ये कन्हैया आधा है, इसमें पूरी देन है राधा की जो हम पर्वत को उंगली पे धार रखी है, इसके बिना तो श्याम आधा है। ओ भगवान बोले हैं हे मनसुका, कहा घन श्याम ने क्या मत तेरी गई मारी। राधा है दिव्य शक्ति समझ न लौकिक नारी। राधा है दिव्य शक्ति समझ न लौकिक नारी। राधा है दिव्य शक्ति समझ न लौकिक नारी। इसलिए मन को निष्पाप कर लीजिएगा, वो मन को निष्पाप कर लीजिएगा तो अरे तेरा बेड़ा भी बस पार हो जाएगा।
लीजिएगा वरना पर्वत भी गिर जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने मनसुका को समझाया, मन को निष्पाप कर लीजिएगा तो तेरा बेड़ा भी बस पार हो जाएगा। इसी तरह से हंसते खेलते हुए 6 दिन बीत गए। पहले दिन पानी बरसता रहा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वां दिन लग गया है, पानी अब भी बरस रहा है और मूसलाधार वर्षा हो रही है। कभी कभी इस कथा को जब हम